Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another video of NCERT Mathematics Class 10 और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट। इस वर्कशीट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ट। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो बाकी की दोनों साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर हमने एक ही राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC, जो कि एंगल B पे राइट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब ये जो डायग्राम है इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है वो हो गई हाइपोटेन्यूज एंड BC जो है वो है बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर। तो ये जो अब हमने यहाँ पर लिखा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल है बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ABC, हमें गिवन है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है और यहाँ पर हमने एंगल B पे इसको 90 डिग्री लिया, यानी कि एंगल B जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर जो है वो इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमने ट्राइंगल लिया है इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी ये जो हमारा वर्टेक्स है B पर, इस वर्टेक्स से यानी कि जो 90 डिग्री जिस उस पे बन रहा है एंगल पे उसका जो वर्टेक्स है उससे हम उसके अपोजिट साइड्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि BD जो है वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AC पर। तो अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है एंगल B जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स था उससे हमने हाइपोटेन्यूज पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, ट्राइंगल ABD में और ट्राइंगल BDC में। अब जैसा कि हमने थ्योरम 6.7 जो थी NCERT मैथमेटिक्स की उसमें देखा था कि अगर उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और ये जो उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स बने तो वो जो ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं जो हमारा ये जो पूरा ट्राइंगल है, यानी जैसे ABC ये जो हमारा पूरा ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होते हैं और ये जो दोनों ट्राइंगल्स हमारे बने ये भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। यानी कि ट्राइंगल ABD जो है वो ABC के सिमिलर होगा, इसी तरह से जो ट्राइंगल BDC है वो भी ABC के सिमिलर होगा और ये जो दोनों ट्राइंगल बने हैं ये भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो अब इसी थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने 2 ट्राइंगल लिए हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। अब क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि AD अपॉन AB जो है वो इक्वल होगा AB अपॉन AC के। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा AB इंटू AB इज इक्वल टू AD इंटू AC। अब AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। तो यहाँ से ये जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब इसी तरह से जो हमारा ट्राइंगल BDC है वो भी सिमिलर है ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7। तो इसकी भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा, यानी कि CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC।
इसमें भी हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा BC इंटू BC इज इक्वल टू CD इंटू AC। BC इंटू BC इज इक्वल टू CD इंटू AC। BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। अब जो दोनों हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC जो है यहाँ पर दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा AC बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा AD प्लस CD इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC तो ऐसे रहने देते हैं। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे AD प्लस CD, तो फिगर में हम देखते हैं कि AD और CD इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास ये पूरी साइड आ जाएगी AC। तो AD प्लस CD क्या हो गया हमारा AC। तो AC इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC को AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमने पाइथागोरस का प्रूफ किया। अब हम देख लेते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. तो कन्वर्स जो है पाइथागोरस थ्योरम का, वो हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसका अपोजिट है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल ABC है, तो इसमें अगर हम इसकी एक साइड का स्क्वायर करें और वो बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो जो हमारी फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल का होगा, यानी कि वो राइट एंगल होगा। तो इस थ्योरम को हमें सिर्फ स्टेटमेंट को ही ध्यान में रखना है, यानी कि अगर हमारा एक साइड का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड्स के सम स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो जो हमारा ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि जो फर्स्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। अब ये जो हमने कन्वर्स थ्योरम करी, पाइथागोरस थ्योरम का जो हमने कन्वर्स किया, इसी से रिलेटेड अब एक एग्जांपल हमें इस वर्कशीट में दिया हुआ है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें इस एग्जांपल में कोई ट्राइंगल्स की तीनों जो साइड्स हैं वो दी हुई हैं और हमें चेक करके बताना है इन साइड्स के द्वारा, और हमें चेक करके बताना है कि ये जो साइड्स हैं क्या वो राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं है। यानी कि इसमें हमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है, और अगर ये हमारा टू साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है स्क्वायर के, तो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो राइट ट्रायंगल होगा। तो इसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं जो हमें दी हुई हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। सो और 7 और 24 सेंटीमीटर जो है वो हमारी अदर टू साइड्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम करते हैं, यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब ये हमारे इक्वल आना चाहिए 25 स्क्वायर के। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 49। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 625। अब इधर हम प्लस करेंगे 49 में 576, तो हमारे पास आएगा इधर भी 625। सो 625 इक्वल टू 625, यानी जो बोथ साइड है वो हमारी इक्वल आ गई हैं। LHS इक्वल टू RHS। तो अब जो हमने कन्वर्स किया था पाइथागोरस थ्योरम का, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी टू साइड्स का सम स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल आ जाता है थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के, तो जो हमारा ट्राइंगल होता है वो राइट ट्राइंगल होता है। So therefore these are sides of right triangle। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है
3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो हमारी साइड्स हैं इनमें 8 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम क्या करते हैं, बाकी 2 अदर जो साइड्स हैं हमारी यानी 3 और 6 इनका स्क्वायरिंग करके ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर किया हमारे पास आया 9, 6 का स्क्वायर किया 36 इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। अब 36 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 45 और इधर है 64, ये दोनों इक्वल नहीं है। LHS not equal to RHS, therefore these are not sides of right triangle. Example second is triangle ABC is an isosceles triangle. Right angle at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. तो अब यहाँ पर जो हमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ है वो कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि जिसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया ABC और इसमें इसकी जो दोनों साइड्स हैं यानी AC और BC ये इक्वल है और ये जो ट्राइंगल है C पे राइट एंगल है। अब हमें प्रूव करना है कि जो AB स्क्वायर है यानी जो हाइपो का स्क्वायर है वो इक्वल टू है 2AC स्क्वायर के। तो अब हम पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इस फिगर में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो 90 डिग्री वाला एंगल जहाँ पर होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है यानी C पे हमारा 90 डिग्री है, उसके अपोजिट साइड क्या है AB। सो AB का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्राइंगल है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी AC जो है वो BC के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ BC है वहाँ पर AC पुट कर देते हैं। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC की जगह AC आ गया तो ये हमारे पास आ गया AC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर ऐसे रह जाएगा इक्वल टू 1AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर, ये इक्वल हो गया 2AC स्क्वायर के। तो यही हमें प्रूव करना था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इस वर्कशीट में अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। So question number first is the sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles. तो मैंने एक एग्जाम्पल किया था, उसमें भी हमें जो ट्राइंगल्स था उनकी साइड्स दी हुई थी और हमें चेक करना था क्या वो राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। तो हमने जो कन्वर्स था पाइथागोरस थ्योरम का उसको अप्लाई करके बताया था कि राइट ट्राइंगल्स की साइड्स हैं या नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है फर्स्ट पार्ट में वो 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि 6 और 8 ये दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा वो इस साइड के अगर इक्वल आता है स्क्वायर के तो ये हमारा राइट ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। सो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। 6 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। अब 36 में 64 प्लस करेंगे तो 100 और इधर भी हमारा 100, दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर दीज आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल्स। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें साइड्स दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है 30, तो इसको हम साइड इक्वल टू से उधर रख लेंगे और इधर रह जाएगा हमारा 8 एंड 12 यानी 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 8 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो 144 दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर करेंगे तो 169। अब 64 में 144 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 208 एंड इधर हमारा 169। तो ये दोनों साइड्स जो है वो हमारी इक्वल नहीं है। अब क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। देयरफॉर दीज आर नॉट साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड वैल्यू ऑफ एच। यहाँ पर हमें फिगर दिया हुआ है और उसमें हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो फिगर है इसमें ये एक स्टेयर है जो कि एक बिल्डिंग के साथ में रखी हुई है। तो इसको ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि जैसे हम देखते हैं जो हमें फिगर दिया हुआ है इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये यहाँ पर बी पर जो है एक स्ट्रेट जो हमारी बिल्डिंग है और जो हमारा यहाँ पर जो ग्राउंड है वो जो दोनों फॉर्म कर रहे हैं, ये जो दोनों हमारी साइड्स हैं ये फॉर्म कर रही हैं एक राइट एंगल, यानी कि बी पर क्या है एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सपोज इसको हमने नाम दे दिया ABC। अब AB की जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। AC हमें जो यानी स्टेयर है उसकी हमें लेंथ दी हुई है 10 मीटर है और जो स्टेयर से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है बिल्डिंग तक का वो है 5 मीटर। तो हमें H फाइंड करना है। अब क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें AB जो है वो फाइंड करना है। H दिया हुआ है यहाँ पर तो हम AB की जगह रख लेते हैं H स्क्वायर प्लस BC 5 है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमें कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर। H स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो यहाँ से H स्क्वायर हमारा आ जाएगा 100 माइनस 25, ये प्लस 25 इधर आके हो जाएंगे माइनस 25। 100 में से 25 माइनस करेंगे 75। अब H स्क्वायर हमारा आ गया 75। अब हमें स्क्वायर हटाना है, H की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे H इक्वल टू रूट ऑफ 75। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या किया 75 का रूट किया। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3। तो अब 5 और 5 के पेयर बन रहे हैं तो ये 5 जो है बाहर आ जाएगा रूट से और अंदर आ जाएगा रूट 3। तो हमारी जो H है वो इक्वल टू आ गई 5 रूट 3 के। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइट ऑन टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड शिप। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिगर है उसमें हमें एक लाइट हाउस दिया हुआ है, उस पर जो टॉप पर लाइट है और इधर हमें एक शिप दिखाई हुई है। तो हमें लाइट हाउस की जो टॉप है लाइट का वहां से इस शिप तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। अब जो लाइट हाउस की लेंथ है वो हमें दी हुई है, यानी AB जो है वो दिया हुआ है 25 मीटर और जो शिप से लाइट हाउस का जो बेस है उस तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 180 मीटर। तो अब यहाँ पर भी जो लाइट हाउस है और जो हमारा ये ग्राउंड है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर जो है वो हमें निकालना है तो AC स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। AB हमें 25 दिया है सो 25 स्क्वायर प्लस BC 180 है 180 स्क्वायर। अब 25 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आएगा 625 प्लस 180 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 32,400। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 33,025। अब हमें इसका स्क्वायर रूट कर देना है। सो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33,025, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 181.72 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। Question number 4 is a balloon thread is 13 meter long and reaches a window 12 meter above the ground. Find the distance of the nail to which balloon is tied from base of the wall. तो इस क्वेश्चन में हमें एक विंडो दी हुई है जो कि जिसकी हाइट है 12 मीटर और यहाँ पर एक बलून है। इसका जो थ्रेड है वो है 13 मीटर लॉन्ग और ये थ्रेड यहाँ पर ग्राउंड पर एक नेल से यहाँ पर बंधा हुआ है, टाइड है यहाँ पर। सो अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ये जो नेल से लेकर और जो हमारा ये विंडो है, विंडो का जो नीचे बेस है
यहाँ से, और ये जो थ्रेड है, ये नेल्स पे जहाँ पे ये थ्रेड हमारा बंधा हुआ है, तो हमें इस नेल से लेकर और ये जो बेस ऑफ द वॉल है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि ये जो विंडो है और जो ग्राउंड का बेस है हमारा यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB square plus BC square is equal to AC square. So 12 square plus BC square is equal to 13 square. 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। अब ये जो 144 है इसको हम इधर ले आएंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। तो BC स्क्वायर आ गया 25। सो BC इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और इसको हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करेंगे 25 का, 5 इंटू 5 ये पेयर बन गए, तो यहाँ से हमारा 5 जो है रूट से बाहर आ गया। तो हमारा जो डिस्टेंस है नेल से लेकर बेस ऑफ द वॉल के बीच में ये आ गया 5 मीटर।